हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी एवं टेक्नीशियन दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है तथा आगामी सभी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संघटक कौन है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। करें कि बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। करें एनटीपी यानी समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है कितना? 22.4 लीटर। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। कि सिगरेट लाइटर से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। कि अम्ल वर्षा होता है SO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है? नायलॉन। ये सभी क्वेश्चन जो है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेगी सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं रेयान। करेगी जीवाश्मों की उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। करें कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों की आयु रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा और पुरानी चट्टानों की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। करें कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। करें शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में रंजक व खाद्य पदार्थ बनने में प्रयुक्त किया जाता है कैरामल का। यानी रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। करें सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से भी होता है एवं पुष्प के अन्य भागों जैसे पुष्पासन एवं बाह्यदल आदि से भी होता है। करे पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल। करे कि फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। यानी फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। करे कि जल में विलय विटामिन है तो बी एवं सी। जल में कौन से विटामिन घुलेंगे? तो बी और सी। करे कि वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। करे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। करेगी अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। करें इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम। करें कि सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है
तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। अरे वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। अरे अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। करें कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण होता है। करें क्वासियोरकर एवं मरासमस। क्वासियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन के कमी के कारण। प्रोटीन के कमी के कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन यौगिक है सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किया था वोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यानी यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो शरीर में मूत्र में। कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? तो यूरिया के कारण। यानी मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो यूरिया के कारण। कि दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री तापमान पर। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री तापमान पर। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। कि दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। कि दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। कि पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है अंडे के उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। कि दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। कि एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को।
करे कि अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पे, तो फ्लोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। करे द्रव में ऊष्मा का सर्वोच्चतम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुरानी अंगुलियों के चित्रों को किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। कागज पर पुरानी अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। सिल्वर नाइट्रेट। कि पुराने तैल चित्रों से रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड। पैक बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, तो ग्लूकोज एसीटेट से। ग्लूकोज एसीटेट। चीनी संशोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। यानी व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा यानी फैक्ट के साथ। श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की एसआई यूनिट क्या है, तो प्वाइज। श्यानता की एसआई इकाई प्वाइज। कि जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो एल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री से नीचे, -40 डिग्री से नीचे के ताप मापने में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, यानी उसका आयतन जो है बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं माध्यम का घनत्व। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है, तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है, तो उदासीन प्रकृति का होता है। कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 8 हो सकती है। कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, यानी सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का या DDT का। विरंजक चूर्ण या DDT। कि साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण, यानी श्वसन में शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन्स का कार्य क्या है, हार्मोन्स का कार्य क्या है, कि हार्मोन्स का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है, तो मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करता है पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पर कार्य करती है।
क्योंकि सोने को घोला जा सकता है, यानी सोने को किस में घोला जा सकता है? तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। करें कार्क प्राप्त होता है, कार्क प्राप्त होता है क्वेकस यानी ओक के पेड़ से। करें कुनैन प्राप्त होता है, कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। करें कि मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। करें तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। करें कि चाय में उत्तेजित पदार्थ होती है थीन, चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन और दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। तंबाकू में विषैली पदार्थ होती है निकोटिन, तंबाकू में विषैली पदार्थ होती है निकोटिन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस, चांदी की चमक को काला ओजोन गैस करता है। करें टंगस्टन तथा हीरा का गलनांक बिंदु है, तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस तथा हीरा का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस। करें इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। करें 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा, यानी 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 9 कैलोरी, 9 कैलोरी। करें भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? बायोफाइटस, बायोफाइटस। करें मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटस, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइटस और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइटस, लिथोफाइटस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो क्रोप्रोफिल, क्रोप्रोफिल। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक यानी लाइकेन कहलाते हैं तो कार्टिकोल्स, कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो साइकस में। करें संसार के सबसे लंबे पौधे में, लंबे पौधे संबंधित है किससे? तो जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से। करें पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडान, जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन, आर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे, रैमजे। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो कि एक गैस है। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर, यानी वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है।